हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें हम सीडीपी और ईवीएस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप भी जुलाई 2025 की सीटेट परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और वीडियोज को अपने दोस्तों में और किसी भी एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, ईवीएस से संबंधित ये प्रश्न है। 75 तक हमने कर लिया था, 76 से आज हम शुरू करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों को सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए, एक तरफ आपको स्थान दे दिया गया है और एक तरफ जो है आपको घर दिए गए हैं। आपको जो है इसमें मिलान करना है। तो देखिए, मनाली में कैसे घर होते हैं? ये जो है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं मनाली में। राजस्थान में जो है कटीली झाड़ियां से छाई हुई होती है इनकी छतें, इनकी घर के। तो राजस्थान का जो है आपका हो जाएगा मिट्टी के घर, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। असम में जो है बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। बांस के खंभों में जो घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से जो है बचा जा सके। ऊंचा करने के लिए जो है बांस के खंभों पर घर का निर्माण होता है। और देखिए, लद्दाख में जो है आपका होते हैं घर। देखिए, ऑप्शंस नीचे हुए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन में थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पे जो होगा आपका पत्थर के बने घर, जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा लकड़ी की बनी हुई घरें जो है वो, जो जिनका फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है, वो जो है लद्दाख में पाए जाते हैं। और ये हाउस बोट आपका ऑप्शन में बच जा रहा है। हाउस बोट जो है ये आपका पाए जाते हैं कश्मीर और केरल में, आपका हाउस बोट पाए जाते हैं। और हाउस बोट जो है कैसा होता है? ये बोट में ही जो है हाउस होता है और हमेशा जो है पानी में ही रहता है। पानी में ही जो है ये बोट आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से बोट होता है और इसी के अंदर जो है घर अनेक डिजाइन में जो है बनाए गए रहते हैं। और इसमें जो है ये खास करके इस तरह का घर हाउस बोट बनाए जाने के पीछे जो है उद्देश्य होता है पर्यटन के लिए, जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यटन के लिए जो है बनाए जाते हैं। और कुछ लोगों जो है अपने रहने के लिए भी जो है इस तरह का घर बनाते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। कूट में जो है आपको आंसर करना था, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो देखिए, पशुओं की त्वचा पर जो है हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। जैसे आप डॉग्स का भी देखते हैं, किसी किसी डॉग्स में जो है आपके होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर काला काला जैसा आपका दिख जाएगा, या किसी भी कलर का जो है, मान लीजिए व्हाइट डॉग है, उसमें काला काला आपकी छींटे दिखेंगी, डिजाइन के रूप में वो दिखते हैं। ये सभी उनके बॉडीज में दिखते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं? तो देखिए, आपके ऑप्शंस में दिया गया है जलवायु के कारण। ये नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जलवायु के कारण जो है उनके शरीर में ऐसे डिजाइन नहीं दिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, ऐसा नहीं है। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ये भी नहीं है। देखिए, उनकी त्वचा पर जो है बालों के कारण होते हैं। यानी कि पशु की त्वचा पर जो विविध पैटर्न दिखते हैं, वो जो है उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण से जो है ऐसा दिखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है संविधान,
अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो देखिए कोई व्यक्ति है वो जो है किसी जंगल में जो है रहता है, जिसे खास करके आदिवासी लोग जो है जंगल में निवास करते हैं। तो देखिए यदि वो किसी जगह पर जो है 25 वर्ष तक यदि रह गया उस जंगल में, तो उस जंगल का जिस भूमि पर वो रह रहा था वहां पर जो है उसका अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाएगा। और उसमें पैदा होने वाले, यानी कि जिस जगह पर वो रह रहा है, जिस भूमि पर वो रह रहा है, वहां पर कुछ यदि उपजाऊ वस्तुएं निकलती हैं, कुछ पेड़ पौधे या कुछ सब्जी वगैरह या जो भी चीज निकलते हैं, तो इस पे जो है किसका अधिकार होगा, तो इसका जो है इस पर जो है उसी व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये ऐसा आदेश जो है दिया गया था आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में जो है ये बात कही गई थी। इसी अधिनियम के तहत जो है आदिवासियों को और जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को जो है ये अधिकार प्रदान की गई थी कि जिस जंगल में रह रहे हैं यदि 25 वर्ष तक उसी भूमि पर रहते हैं तो उनका जो है भूमि पर अधिकार हो जाएगा। और जो भी चीजें जो है पैदा होंगी उन जमीन से, भूमि से, वो उन पर जो है उन्हीं का अधिकार होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपके ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ये आपका नहीं होगा। मलेरिया, HIV एड्स। HIV एड्स जो है ये मच्छर से होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। डेंगू बाकी होता है और मलेरिया होता है, लेकिन HIV एड्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। HIV एड्स इसमें भी दिया गया है, ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डेंगू होता है मच्छर के काटने से, मलेरिया भी होती है और चिकनगुनिया भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारियां जो है मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, रोग है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट ऑप्शन है घटपर्णी पौधा। देखिए घटपर्णी जो है निपेंथिस को कहा जाता है, निपेंथिस को, और इसका जो है ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो घटपर्णी पौधा जो है इसमें वैज्ञानिक नाम जो है घटपर्णी है, निपेंथिस पौधा का। और मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका जो है आकार घड़े के जैसा होता है और इसमें जो है एक लीफ की तरह जो है इसमें इसका ऊपर का जो है ढका हुआ रहता है। तो ये जो है बहुत बड़ा पौधा होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपके क्या क्या दिए गए हैं। घटपर्णी पौधा निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो देखिए कटियों से नहीं ढका होता, ये जो है एक बड़ा पत्ती से ढका हुआ होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारत में नहीं पाया जाता, ये भी गलत हो जाएगा, भारत में पाया जाता है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये जो है अपने सुगंध से आकर्षित करता है विभिन्न कीड़े मकोड़े को, और जैसे वो इसके पास आते हैं वे जो है इसे चालाकी से फंसाता है और इसे खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारवत की ध्वनियां निकालता है। ध्वनियां नहीं निकालता है, बल्कि इसके जो है सुगंध से जो है विभिन्न कीड़े मकोड़े जो है इससे प्रभावित होते हैं और वे जो है इसके जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? देखिए आयरन जो है किन में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, मटर, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जो है आयरन पाए जाते हैं आंवला, पालक और गुड़ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो देखिए मिर्च जो हम अभी बिना मिर्च के जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं खाना को, जिस मिर्च के बिना जो है हम खाना खाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहाँ से जो है पहली बार कहाँ से जो है इसका पौधा आया था, कहाँ से जो है
ये भारत में आया था। आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, आपके ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए बिना मिर्च का जो है खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, और बिना मिर्च का तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे। हमारा डेली यूज में जो है मिर्च का यूज होता ही है, और आप इसे याद रखिएगा, ये जो है दक्षिण अमेरिका से आया था। दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्च आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? आपके ऑप्शन है शंकर खोरा, बया, कलचिड़ी, फाख्ता। तो देखिए कैक्टस पौधे जो है ये खास करके राजस्थान एरिया में, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, और इसमें जो है आपकी कटीली जो है कांटे पाए जाते हैं। इसमें जो है इस तरह के कांटे पाए जाते हैं, और इसी के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है। तो कौन सी चिड़िया बनाती है? तो ये जो है बनाती है फाख्ता। आपका फाख्ता चिड़िया जो है इसमें अपना घोंसला बनाती है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फाख्ता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो देखिए एक किसी पशु के बारे में जो है विवरण दिया गया है, और आपको पशु का पहचान करना है। देखिए क्या है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो देखिए ये जो है कैसा दिखता है, तो भालू जैसा दिखता है, लेकिन ये नहीं है। 17 घंटे सोता है, और देखिए यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यानी कि जिस वृक्ष पर रहता है, जिस वृक्ष पर लटक कर 17 घंटे तक सोता है, उसी वृक्ष की जो है पत्तियां खाता है। ठीक है, यह लगभग जो है 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। तो ये कौन सा आपके जो है पशु है? आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या है, स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा। तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये दिन के 17 घंटे तक सोता है, और जिस पेड़ पर जो है ये उल्टे लटक कर सोता है, उसी पेड़ का ही ये वृक्ष खाता है, और इसका जीवन जो है 40 वर्षों तक ही ये जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, स्लॉथ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? देखिए इनमें जो है देखने की क्षमता बहुत होती है, यानी कि बहुत दूरी तक जो है ये देख पाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो देखिए बाघ जो है ये सुन सकता है। आपके ऑप्शन का अनुसार देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इस प्रश्न को। बाघ की जो है सुनने की क्षमता अधिक होती है। ये जो है कोई भी जंगल में आसपास में किसी में चल रहा है कोई जानवर, तो वो तुरंत जो है इस चीज को पकड़ लेता है। पत्ता के हिलने के आवाज तक को जो है ये पहचान सकता है। बाघ में इतनी सुनने की शक्ति होती है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन छिपकली, रेशम कीट, सांप, ये भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध जो है ये अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। इनमें जो है देखने की क्षमता होती है, दूरी तक देखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। देखिए एक है ये जो है आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद से पहचानना है कि ये जो है किस खेती के बारे में बात की गई है। तो देखिए इसमें है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है
और भूमि को जाते नहीं जाता, यानी कि जोता नहीं जाता होगा यहाँ पे देखिए जोता होगा, यहाँ पे जोता नहीं जाता, ठीक है। और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो देखिए किस खेती के बारे में बात हो रही है, तो ये जो है आपका झूम खेती, यानी कि इसे जो है स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। झूम खेती के बारे में बात की जा रही है और ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है अधिक ये फेमस है इस तरह की खेती। इसमें जो है क्या होता है कि एक फसल जब उग जाता है तो उसे काट लिया जाता है और उसके पश्चात जो है उसे 1 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और इस भूमि में जो है कुछ भी उगाया नहीं जाता है। जब उसमें बांस और कुछ महीनों के बाद जो है, यानी साल भर के बाद जो है उसमें कुछ खरपतवार निकल आते हैं, तो उन्हें जो देखिए ध्यान रखें, बिना उखाड़े ही, यानी कि उखाड़ा नहीं जाता है, बिना उखाड़े ही जो है क्या किया जाता है, उस पर जो है उसे जो है जला दिया जाता है और जो जला हुआ में से राख जो निकलता है उसी जो है वही राख जो है भूमि को उर्वर बनाती है और फिर से इसमें जो है बीज छिड़क दिया जाता है। इस प्रकार से जो है ये खेती की जाती है। तो मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा झूम खेती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आपने देखा होगा कभी कभी जो है सांप सपेरे आते हैं सांप लेकर, तो वे जो है बीन बजाते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र जिसे कहा गया है उसे हम बीन कहते हैं। वाद्य यंत्र बजाते हैं यानी कि बीन बजाते हैं। तो ऐसे में जो है सांप जो है उसी के अनुसार से जो है रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया अपना देता है। तो ये जो है वो कैसे कर पा रहा होता है, तो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो देखिए सबको लग रहा होगा कि उस वाद्य यंत्र को ध्वनि को सुनकर जो है सांप जो है रिएक्ट कर रहा होता है, यानी कि अनुक्रिया करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे जो है वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन द्वारा के प्रति जो है वो अनुक्रिया करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखेंगे कंपन जो उत्पन्न होता है वाद्य यंत्र से बीन बजाने पर, उससे जो है उस सांप जो है अनुक्रिया कर रहा होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है। इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें जो है परिवार के बारे परिभाषा दिया गया है और किसी शिक्षक ने जो है बच्चों को बताया है कि एक परिवार में जो है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन जो है क्या हो सकता है, तो देखिए आपके ऑप्शंस के अनुसार जो है सही ये जो है नहीं है। इसमें जो है आप शिक्षक को जो है परिवार जो है जैसे कि 2 प्रकार के परिवार को हम देखते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, और इन परिवारों के बारे में जो है शिक्षक ने नहीं बताया है। सिर्फ शिक्षक ने जो है एकल परिवार के बारे में बताया है बच्चों को और संयुक्त परिवार के बारे में जो है बच्चों को जानकारी नहीं दी है। तो इसलिए जो है ये तरीका सही नहीं होगा क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति व्यास होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए भोजन के पाचन में जो है क्या सहायता करता है, अमाशय रस यानी कि आपका स्टोमक जूस जो होती है
एक जो है आपका मानव के पेट में जो पाई जाती है अमाशय रस, इसमें जो है ये जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय। ये जो है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है, जिससे जो है शरीर पेट का उपस्थित भोजन का जो है पाचन में जो है यह मदद करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। तो देखिए एक शिक्षक ने जो है कक्षा 3 में जो है क्या किया कि पेड़ पौधे की पत्तियां दे दिए और इन्हें जो है वर्गीकृत करने को कहा। और इन्हें जो है किस प्रकार वर्गीकृत करना है, कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। तो देखिए इसमें किस प्रकार से बच्चों ने जो है वर्गीकृत किया है। बच्चों ने जो है दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, यानी एक समूह ने जो है, बच्चों के समूह ने जो है एक जो पत्तियां जो दवा की दवाई वाली गुण वाली पत्तियां थी उन्हें अलग रखा, और जो दवाओं के गुण से रहित थे यानी कि जो दवा में यूज नहीं होते जिन पत्तियों का, उन्हें अलग छांट दिया। और एक समूह ने क्या किया कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां अलग अलग कर दिए। तो इसमें देखिए शिक्षक ने क्या कहा कि शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को जो है गलत माना। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए एक शिक्षक ने जो है क्या किया, कुछ पत्ती पेड़ पौधे को पत्तियां उन्होंने लाए और कक्षा 3 के बच्चों को जो है अलग अलग समूहों में बांट दिया, ए और बी समूह में वर्गीकृत कर दिया। और उन्हें जो है क्या किया कि पत्तियों एक ग्रुप के बच्चों ने जो है क्या किया कि दवाओं के गुण के अनुसार से जो है उन्होंने वर्गीकृत किया पत्तियों को, और एक ग्रुप बी ने जो है क्या किया कि एक छोटी और बड़ी पत्तियों को अलग अलग कर दिया। शिक्षक ने क्या किया कि इसे जो है समूह सीधे बता दिया कि समूह बी जो है सही है और समूह ए गलत है। तो इसमें जो है क्या जो है कौन सा कथन जो है इसमें अधिगम प्रतिबिंबित करता है, आपको चुनना है। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, ये आपका नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसका सराहना होना चाहिए, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इस पर आधारित नहीं है। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है, इससे जो है यही स्पष्ट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो था बहुत लंबा प्रश्न था, इसलिए जो है आपको स्क्रीन में देखने में थोड़ा परेशानी हुई होगी। हालांकि सीटेट के प्रश्न अधिकतर जो है लंबे ही होते हैं और इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप जो है क्वेश्चन को जो है जल्दी से समझ पाते हैं, तभी जाकर जो है आप 2.5 घंटा में पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस बात का ध्यान में रखिएगा और आगे जो है चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि आप जो है अपना तैयारी बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।